डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मुजाहिद खान और आपका प्यारा सा चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस अकोला। प्यारे बच्चों, आज मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इसका लेक्चर नंबर 5 लेकर आया हूँ, जिसमें हम पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी विथ कॉन्सेंट्रेशन। तो इसका मीनिंग ये हो रहा, क्या अगर हम कॉन्सेंट्रेशन चेंज किए तो कंडक्टिविटी ये इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, मीन्स क्या चेंजेस आएगा। कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इनमें क्या चेंजेस आएगा। ठीक है ना। तो कंडक्टिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं के से, दैट इज कापा। ठीक है। कंडक्टेंस दैट इज, है ना, कहीं पर जी बताते हैं इसको, कहीं पर सी इज इक्वल टू 1/r। मोलर कंडक्टिविटी लैम्बडा m, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लैम्बडा e या फिर eq। ठीक है ना। तो वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। ठीक है, ध्यान से देखना आपने, बाद में इसका शॉर्ट ट्रिक्स बता दूंगा, शॉर्ट में इसको कैसे पढ़ लेने का आपको। कंडक्टिविटी क्या था? द कंडक्टेंस ड्यू टू द all ions present in 1 सेंटीमीटर क्यूब या फिर 1 ml ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है ना। मान लीजिए एक मैंने छोटा कंटेनर लिया, जिसमें हमने यहाँ पर 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिए, जिसमें वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? वाटर प्लस इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है ना। अब यहाँ पर इसका वॉल्यूम था 1 ml, दैट इज 1 सेंटीमीटर क्यूब। कितना वॉल्यूम है? 1 ml सॉल्यूशन है। ठीक है ना। बाद में क्या किया हमने, क्या इस कंटेनर का साइज थोड़ा सा बड़ा कर दिया। ध्यान से देखिएगा, साइज बड़ा किया मीन्स यहाँ पर हमने और वाटर ऐड किए, ये वाटर ऐड कर रहे इसमें। ठीक है ना। वाटर ऐड कर रहे मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या डाइल्यूशन इंक्रीज कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं ना इसको, क्या इंक्रीज कर रहे हैं? डाइल्यूशन मीन्स यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा। समझ में आ रहा ना आपको? क्या इंक्रीज हो रहा है इसमें? वॉल्यूम, लेकिन आयन तो उतनी है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट के जितने आयन थे उतने ही आयन प्रेजेंट है। ठीक है ना। मीन्स यहाँ पर क्या होगा, ये जो आयन है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट के इस 1 ml सॉल्यूशन में भी प्रेजेंट है और यहाँ पर चारों तरफ ये फैल गए। मीन्स यहाँ पर क्या हुआ, क्या आयन का डेंसिटी, आयंस डेंसिटी डिक्रीज हो गया। बराबर ना। आयन का डेंसिटी यहाँ पर डिक्रीज हुआ। ठीक है। देखिए इसमें क्या हुआ, क्या डाइल्यूशन इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ और आयन का डेंसिटी डिक्रीज हुआ। ठीक है। और नंबर ऑफ आयंस, ठीक है ना, आयंस की जो संख्या थी 1 ml में, नंबर ऑफ आयंस इन 1 ml सॉल्यूशन डिक्रीजेस। जब नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हो गए, देयरफॉर द कंडक्टिविटी आल्सो डिक्रीजेस। क्योंकि कंडक्टिविटी क्या था, कि द कंडक्टेंस ड्यू टू द ऑल आयन प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, है ना। 1 सेंटीमीटर क्यूब में जितने आयन प्रेजेंट होंगे उसके कंडक्टेंस को कहते हैं हम कंडक्टिविटी। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, क्या वॉल्यूम इंक्रीज होगा, मतलब डाइल्यूशन इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। जो वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो इसका कंडक्टिविटी डिक्रीज होगा, कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। तो क्या मीनिंग हो रहा है इसका, क्या डाइल्यूशन इंक्रीज करने पर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है ना। इसी के साथ साथ इसका कंडक्टिविटी दैट इज के डिक्रीज होगा। कंसेप्ट समझ में आ गया आपको? वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन। क्यों डिक्रीज होगा? क्योंकि यहाँ पर आयन का जो डेंसिटी है ना, बोल सकते हैं हमेशा कि आयंस डेंसिटी या फिर डेंसिटी ऑफ आयन डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीज हो रहा? क्योंकि आयन तो सेम प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम जो है सॉल्यूशन का वो इंक्रीज हो गया, मतलब आयंस जो है पूरे सॉल्यूशन में स्प्रेड हो गए। स्प्रेड हो गए मतलब आयन का डेंसिटी डिक्रीज हुआ और नंबर ऑफ आयन 1 ml में पहले जितने भी नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट हो गए, मान लीजिए यहाँ पर 50 आयंस प्रेजेंट होंगे, ये 50 आयन पूरे सॉल्यूशन में स्प्रेड हो गए, है ना। अब यहाँ पर 1 ml सॉल्यूशन में बाकी नहीं रहे, बल्कि पूरे सॉल्यूशन में ये स्प्रेड हो गए। इस बेसिस पर
है ना, आयन का डेंसिटी डिक्रीज होगा। पहला कंसेप्ट समझ में आ गया, पक्का। चलिए सेकंड क्या है, वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस विद, बोलो, कॉन्सेंट्रेशन। वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस विद कॉन्सेंट्रेशन। देखिए, वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस विथ कॉन्सेंट्रेशन। कंडक्टेंस क्या था, 1/r रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है ना। देखिए, डाइल्यूशन जब इंक्रीज होगा, मतलब सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट करेंगे, ठीक है, तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। वॉल्यूम इंक्रीज होने के साथ साथ इसका कंडक्टेंस ये भी इंक्रीज होगा फॉर एनी इलेक्ट्रोलाइट्स, फॉर एनी इलेक्ट्रोलाइट्स, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, चाहे तो वो स्ट्रॉन्ग हो या फिर वीक हो, दैट इज वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। देखिए शॉर्ट में कैसे बोलेंगे आप कि स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में, है ना, मान लीजिए हमने एक कंटेनर के अंदर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स लिए, ठीक है ना। वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल कार्बोक्सिलिक एसिड सारे HCOOH, है ना, एसिटिक एसिड, उसके बाद में H2CO3 कार्बोनिक एसिड, ठीक है, उसके बाद में HF, एक ये भी आएगा इसमें वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में, NH4OH, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो 100% डिसोसिएट होता, बता देते हैं अभी, HCl, HBr, ठीक है ना, उसके बाद में है HI, एसिटिक, सॉरी, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एटसेट्रा, है ना, और NaOH, KOH, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, ये एग्जांपल है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की। वीक एसिड, वीक बेस, ये एग्जांपल है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की। देखिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पर यूज किया वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, चलिए एग्जांपल देके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पर यूज किया HCOOH फॉर्मिक एसिड और इसमें प्रेजेंट था वाटर, है ना। लेकिन जब आप वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को, है ना, सॉल्वेंट में ऐड करेंगे और इसको और डाइल्यूट करते जाएंगे आप, तो आयंस जो है ये कितने परसेंट डिसोसिएट हो सकते हैं, मैक्सिमम 5%। कितने परसेंट, 5। देखिए पहले आपको फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट समझा दे रहा, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए देखिए, क्या मान लीजिए मैंने एक कंटेनर यूज किया जिसमें हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट यूज किया, बाद में क्या किया, इसमें वाटर ऐड किया, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा, वाटर ऐड कर रहे मतलब डाइल्यूशन इंक्रीज हो रहा, डाइल्यूशन इंक्रीज होगा मतलब वॉल्यूम इंक्रीज होगा, बराबर है। वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा मतलब कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, ये मीनिंग हो रहा है ना इसका, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, बराबर है। मतलब एक कंटेनर के अंदर हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की यूज किए, उसमें वाटर ऐड किए, डाइल्यूट कर रहे, डाइल्यूट करने पर क्या हो रहा है कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा, जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो ये जो एसिडिक, सॉरी, फॉर्मिक एसिड है, ये मैक्सिमम मैक्स कितने परसेंट डिसोसिएट हो सकता है, 5%। देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर इस सॉल्यूशन को बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर दी, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर दी, मतलब कि 5% से 7% तक के डाइल्यूट हो सकता है, ठीक है ना। अब जितना ज़्यादा डाइल्यूट होगा तो उतने ज़्यादा इसके आयंस तैयार होंगे, मोर नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस, मोर नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस। समझ में आ रहा है क्या आपको। मान लीजिए कि 100 आयन में से यहाँ पर 5 आयन पहले प्रोड्यूस हो रहे थे वीक इलेक्ट्रोलाइट के, फिर हमने क्या किया कि इसमें वाटर ऐड किए, मतलब डाइल्यूशन बढ़ा दिए, वॉल्यूम बढ़ा दिए, वॉल्यूम बढ़ाने पर क्या हुआ कि इसके 7% आयन प्रोड्यूस हो गए, है ना। कितने परसेंट आयन, 7%। तो यहाँ पर नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो रहे, और जितने ज्यादा आयंस रहेंगे उतना ज्यादा उसका कंडक्टेंस, बराबर है ना। देयरफॉर, है ना, देखिए क्या डाइल्यूशन इंक्रीज हो रहा, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा, देयरफॉर मोर नंबर ऑफ आयन, देयरफॉर इट प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ आयंस, ठीक है, दैट्स व्हाई, ठीक है। इसलिए हम बोल सकते हैं क्या, एज इंक्रीज, है ना, डाइल्यूशन एंड वॉल्यूम, देन कंडक्टेंस आल्सो इंक्रीजेस। क्यों इंक्रीज हो रहे, बिकॉज मोर नंबर ऑफ आयंस आल्सो इंक्रीजेस, कंडक्टेंस भी यहाँ पर इंक्रीज होना। ये किसकी बात की हमने यहाँ पर, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना। अब एक है फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स,
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो है ये 100% डिसोसिएट होता है, जैसा वीक इलेक्ट्रोलाइट जिसमें हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताते थे, है ना। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में आएगा टॉपिक है, ठीक है, केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम। ये है DOD, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मीन्स अल्फा, है ना। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये इंक्रीज हो रहा, ठीक है ना, मीन्स मोर नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस हो रहे, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये भी इंक्रीज होगा। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए देखिए आप, क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है ये 100% कितना 100% डिसोसिएट होता, मतलब यहाँ पर 100 कितना है, सॉरी अल्फा कितना रहेगा इसमें 100%, यहाँ पर अल्फा कितने परसेंट था 5% से कहाँ तक के पहुँच गया 7% पर, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज हुआ मीन्स मोर नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस हुए, इस बेसिस पर इसका कंडक्टेंस इंक्रीज हो गया, ठीक है ना। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को क्या फायदा है कि डाइल्यूट करेगा हम सॉल्यूशन को। मान लीजिए मैंने यहाँ पर यूज किया HCl और वाटर, क्या यूज किया HCl और वाटर, HCl यूज किया फिर मैं उसमें वाटर ऐड करते जा रहा, वाटर जब हम ऐड करेंगे, अब यहाँ तो इसको जरूरत तो नहीं थी क्योंकि ये 100% ऑलरेडी डिसोसिएट हो गया था, लेकिन इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था HCl, इसके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, क्या था स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये पॉजिटिव और नेगेटिव केटायन और एनायन के बीच में। यहाँ पर हमने इसको डाइल्यूट किया मीन्स हमने यहाँ पर वाटर ऐड की, वाटर ऐड करने पर इसका डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया मतलब यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो गया, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये पॉजिटिव और नेगेटिव, और आयन यहाँ पर इजीली और मूव करने लगे, इस बेसिस पर इसका कंडक्टेंस इंक्रीज होगा। कंसेप्ट समझ में आया क्या आपको, क्या फायदा हुआ इसका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ये फायदा हुआ क्या, यहाँ पर केटायन और एनायन के बीच में जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया ड्यू टू द डाइल्यूशन। सो वी कैन से दैट, है ना, डाइल्यूशन इंक्रीज करने पर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा, वॉल्यूम बढ़ाया ना यहाँ पर, वॉल्यूम जब बढ़ाएंगे तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, है ना, और आयंस जो है ना, मोबिलिटी ऑफ आयंस इंक्रीजेस, है ना, आयन की जो मोबिलिटी है वो इंक्रीज होगी, और अगर आयन की मोबिलिटी इंक्रीज होगी तो इसका कंडक्टेंस भी इंक्रीज होता है। तो हम लास्ट में इस रिजल्ट पर पहुंचे हैं कि डाइल्यूशन इंक्रीज हो रहा, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा, बराबर ना, डाइल्यूशन इंक्रीज वॉल्यूम इंक्रीज, तो कंडक्टेंस आल्सो इंक्रीजेस। कंसेप्ट समझ में आ गया, क्या वेरिएशन होगा, वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस विथ कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। नोट कीजिए आप जल्दी से, मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ यहाँ पर। देखिए ये बताया मैंने आपको कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा, जब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा मतलब क्या हो रहा है इसमें, क्या कंडक्टेंस, है ना, सभी के लिए स्ट्रॉन्ग और वीक के लिए ये भी इंक्रीज होगा। अच्छा दोनों में फायदा किसका ज्यादा होगा, ज्यादा इंपैक्ट किस पर होगा, वीक पर, क्योंकि यहाँ पर मोर नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस हो रहे, इसमें आयन में कोई चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी 100% डिसोसिएट हो गया था। कंसेप्ट समझ में आ गया। हाँ नेक्स्ट थर्ड है इसमें that is variation of molar conductivity with concentration, ठीक है। देखिए थर्ड है वेरिएशन ऑफ मोलार और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी विथ किसके साथ में, कॉन्सेंट्रेशन के साथ, विथ कॉन्सेंट्रेशन। मोलार कंडक्टिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा एम और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लैम्डा ई। फॉर्मूला याद आ रहा हूँ आपको कि लैम्डा एम इज इक्वल टू 1000 के अपॉन एम, और एक ये था इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1000 के अपॉन एन। एम है मोलरिटी और एन है मोलरिटी, सॉरी एम मोलरिटी सॉरी, और एन क्या है नॉर्मलिटी। तो लैम्डा एम ये मोलार कंडक्टिविटी,
और के क्या है कंडक्टिविटी। तो यहाँ से थ्योरेटिकल ये प्रूफ हो रहा है क्या, डाइल्यूशन इंक्रीज करने पर मीन्स वॉल्यूम इंक्रीज करने पर कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, और कंडक्टिविटी अगर डिक्रीज होगी तो मोलार कंडक्टिविटी भी डिक्रीज होगी। यहाँ से ही प्रूफ हो रहा ना, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताया है इसको के। ठीक है, यहाँ पर चेक कीजिए आप, क्या डाइल्यूशन मीन्स यहाँ पर हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट में वाटर ऐड करते चले गए, वॉल्यूम इसका इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज होने के साथ साथ इसका कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रहा, वो लिखा हुआ है जस्ट अभी समझाया। लेकिन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है के, सो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, बराबर है। लेकिन वी नो दैट एक्सपेरिमेंटली प्रूफ, एक्सपेरिमेंट से प्रूफ है क्या, पहले आप इसका थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए, क्या मोलरिटी इज इक्वल टू 1/v या फिर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, है ना, और नॉर्मलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, बराबर है ना। मोलरिटी क्या है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, और नॉर्मलिटी क्या है, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट विच आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ी सी उल्टी गंगा बह रही, क्या मोलरिटी की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और नॉर्मलिटी की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। ठीक है, यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा, क्या वॉल्यूम इंक्रीज होने पर के डिक्रीज हो रहा, मोलार कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही, बराबर है ना। दूसरी बात, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, इसका रिलेशनशिप देखो आप, मोलार कंडक्टिविटी ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है के मोलरिटी के, और मोलरिटी काय के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। ठीक है, तो इस पर से क्या समझ में आ रहा है कि अगर आप डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, क्यों, क्योंकि ये m जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, मतलब ये ऊपर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देखिए एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ये हुआ, क्या डाइल्यूशन इंक्रीज हो रहा, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा, तो मोलार कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी, और ऐसा ही सेम क्या रहेगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, देखिए अच्छा यहाँ से क्या प्रूफ हो रहा, क्या मोलार कंडक्टिविटी अगर इंक्रीज होती है तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी, बराबर है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बता है। जब यहाँ पर ये डिक्रीज हो रही तो ये इंक्रीज हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ठीक है, मीन्स मोलरिटी इंक्रीज एंड नॉर्मलिटी आल्सो इंक्रीजेस। थोड़ा सा आप यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिए, क्या इसमें और इसमें कंपटीशन है, किसमें, बाकी तो सभी सेम है ना, इसमें और इसमें। यहाँ से तो प्रूफ हो रहा लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलरिटी और लैम्डा ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मलिटी। ठीक है, लेकिन इसमें देखिए क्या लैम्डा एम एंड लैम्डा ई इज डोमिनेटेड काय पर, कंडक्टिविटी पर। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटली जो प्रूफ है वो करेक्ट रहेगा, क्या एज इंक्रीज डाइल्यूशन देन वॉल्यूम आल्सो इंक्रीजेस एंड मोलार कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आल्सो इंक्रीजेस, ये करेक्ट प्रूफ है। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ गया आपको। अब देखिए उसको शॉर्ट में कैसे लर्न कर लेने का है, ये नोट किए ना, हाँ, क्या यहाँ पर मोलार कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रहा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो रहा, बस हो गए। देखिए अब जितना हमने टॉपिक पढ़े, क्या वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन, है ना, कंडक्टेंस, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विद, हाँ, विद कॉन्सेंट्रेशन, कंडक्टेंस विद कॉन्सेंट्रेशन, मोलार कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एक्सेट्रा। तो लास्ट में हम इस रिजल्ट पर पहुंचे कि सॉल्यूशन को अगर हम डाइल्यूट करेंगे तो वॉल्यूम उसका इंक्रीज होगा, तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी, क्योंकि आयन की डेंसिटी डिक्रीज होता है। और सॉल्यूशन को अगर हम डाइल्यूट करेंगे मींस कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर डिक्रीज कर रहे हैं, है ना, क्या डिक्रीज कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट, वॉल्यूम बढ़ाना बोले तो कॉन्सेंट्रेशन को कम करना है, दो में से कोई एक लिखो, C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। ठीक है, सो कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, कंडक्टेंस इंक्रीजेस, व्हाई इंक्रीजेस, बोलिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इसका कंडक्टेंस इसलिए इंक्रीज होगा क्योंकि यहाँ पर मोर नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस होंगे
और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएगा। इसके लिए क्या रहेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मैंने आपको भी बताया था कि लैम्डा m इज इक्वल टू 1000 के अपॉन m या फिर l, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। इसके बाद में फिर हम पढ़ेंगे इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, बाय।